अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज LA-15 ज़िमनी इंतखाबात जो बाग के अंदर हो रहे हैं उनके ऊपर तफसील से बात करते हैं और इस हल्के के ऊपर तफसील से बात करते हैं। इस हल्के की बड़ी जो है वो दिलचस्प सियासी सूरत हाल है और मुख्तलिफ औकात में रही है। यहाँ तकरीबन 3-4 जो बड़ी बरादरियाँ हैं उनका वोट बैंक मौजूद है, 3-4 बड़ी शख्सियात का वोट बैंक मौजूद है। और मैं ज़रा इसके रिकैप में जाता हूँ कि इस जगह ज़िमनी इंतखाबात क्यों हो रहे हैं। यहाँ से जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास खान साहब, वो 2021 के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। और उसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, उनके ऊपर जो है वो अदालत की जानिब से एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने तौहीन अदालत किया और ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। उसके बाद उनको नाअहल किया गया 2 साल के लिए। तो उनकी नाअहली के बाद ये नशिस्त दोबारा खाली हुई है और इसके ऊपर इंतखाबात होने जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सियासी और इलाकाई जो हल्के की इस हल्के की सूरत हाल है। इस हल्के के अंदर 2021 के इंतखाबात में सरदार तनवीर इलियास खान साहब अचानक यहाँ से उनको टिकट मिला और वो PTI के प्लेटफॉर्म से कामयाब हो गए, जबकि ज़िया कमर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे उन्होंने भी मुकाबला किया, लेकिन वो 5000 के वोट बैंक से उनको शिकस्त हो गई। और इसके अलावा इस वक्त जो यहाँ पे सूरत हाल है इसमें सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर हुकूमत मुश्ताक मनाज साहब वो मैदान में हैं। और इसके अलावा ज़िया कमर साहब ऑब्वियसली उनके साथ उनका 1-on-1 मुकाबला है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स के ऊपर पहले ज़रा 2021 के इंतखाबात को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब अपना साबिक वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास खान साहब इन हुए तो एकदम उनको इतना वोट लेने में आसानी नहीं थी। इस आसानी के पीछे जो उन्हें 20,000 के लगभग वोट मिला उसके पीछे कुछ मुहर्रकात थे। यहाँ पे एक शख्सियत गुजरी है, साबिक वज़ीर हुकूमत अपना कर्नल रिटायर्ड राजा मोहम्मद नसीम खान साहब, वो बड़ी कदावर सियासी शख्सियत थी और उनका इस हल्के के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो 16-17 हज़ार वोट बैंक मौजूद है। और वो PTI के प्लेटफॉर्म से वो वोट जो था वो तनवीर इलियास खान साहब को पड़ा और प्लस तनवीर इलियास खान साहब को दूसरे सेक्टर से भी वोट पड़ा, जिस सूरत में वो कामयाब हो गए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है। तनवीर इलियास साहब की नायरी के बाद जो है वो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट था वो बहुत गौर-व-गौज़ के बाद कर्नल राजा ज़मीर खान एक शख्स हैं उनको दे दिया गया है। ये फैसला जो है ये बराह रास्त मुश्ताक मनाज साहब के वोट बैंक के ऊपर भी और ज़िया कमर साहब के वोट बैंक के ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है। उसकी वजह यह कि जो ज़मीर साहब हैं वो एक कर्नल रिटायर्ड शख्स हैं और बरादरी के अंदर इलाकाई सतह पे और हल्के के अंदर कुछ बहुत बड़ा वो अपसेट करने वाले शख्सियत नहीं समझे जाते और कुछ 2-3 हज़ार 4 हज़ार वोट बैंक से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि उनका हल्के के अंदर कोई वोट बैंक मौजूद है। अब उस सूरत हाल में 16-17 हज़ार वो वोट बैंक जो कि कर्नल रिटायर्ड राजा मोहम्मद नसीम खान साहब की जो बेगम है इम्तियाज नसीम उनके पास मौजूद है, वो एक डिसाइडेड वोट बैंक है। और उन लोगों के अंदर इस वक्त टिकट की तकसीम के बाद काफ़ी इश्तियाल पाया जा रहा है और उनमें से मेजॉरिटी जो है वो अक्सर अगर मुश्ताक मनाज साहब की साइड पे चली जाती है तो मुश्ताक मनाज साहब काफ़ी सबकत लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट जो कुछ दिन पहले हुई है वो यहाँ पे इसी हल्के के अंदर मौजूद साबिक जो है वो वज़ीर हुकूमत राजा यासीन साहब एक शख्सियत हैं जिनका 2021 के इंतखाबात में तकरीबन 10,000 के लगभग उन्होंने वोट लिया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से। बहरहाल समझा ये जाता है सियासी हल्कों के अंदर कि ये उनका ज़ाती वोट बैंक है। बड़े मुलाकातों मेल जोल और रवाबित के बाद जो राजा यासीन साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और उन्होंने मुश्ताक मनाज साहब की हमायत का ऐलान किया है। राजा यासीन साहब इस हल्के के जो है वो एक बड़ी सियासी शख्सियत है, उनका वोट बैंक मौजूद है और वो बराह रास्त इस इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होंगे। अब वो मुश्ताक मनाज साहब के साथ खड़े हैं और उन्होंने उनसे इत्तेहाद का ऐलान कर दिया, मुस्लिम लीग में शरीक हो गए वो। तो मुश्ताक मनाज साहब का जो 11,000 वोट बैंक है उसमें 10,000 के लगभग सीधा सीधा ये वोट जो है राजा यासीन साहब का ये जमा हो गया है। अब इस जो ये 20,000 का फिगर ये क्रॉस कर रहा है ये वोट इस वक्त, लेकिन इस वोट के आने के बाद भी ज़िया कमर साहब के साथ जो सूरत हाल है वो दिलचस्प ये है कि उनके साथ एक ग्रुप मौजूद है ज़िया कमर साहब के साथ सरदार ताहिर इकबाल ग्रुप जो है। उस ग्रुप के मतलब हमारे ज़रा ये इस वक्त ये कह रहे हैं कि वो ग्रुप जो है वो बज़ाहिर तो ज़िया कमर साहब के साथ खड़ा है लेकिन अंदरूने खाना उनकी अपनी मीटिंग्स चल रही हैं और इस बात को तय करने की कोशिश की जा रही है कि वो ज़िया कमर साहब के साथ खड़े हों या ना हों।
अगर सरदार ताहिर इकबाल साहब अपना ग्रुप लेकर ज़िया कमर साहब के साथ पूरी सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये सीधी बात है, ज़िया कमर साहब मुश्किलात में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नारमा और मुगल ये दो बड़ी फैमिलियां हैं, इनका वोट बैंक जो है वो तकरीबन मैक्सिमम बराबर बराबर ही 2-3 कैंडिडेट्स को पड़ता है, जबकि एक साइड पे 4000 के लगभग सुगम वोट है, वो भी बड़ा डिसाइडेड वोट होता है, और वो वोट इस वक्त हमारे ज़राए के मुताबिक मुश्ताक मनाज साहब की तरफ काफ़ी जा रहा है। और इसके अलावा राजा यासीन साहब के आने के बाद इसका जो वस्ती हल्के का जो ऊपर वाला बलाई हिस्सा है जिसमें थुब और दीगर इलाके हैं, वहाँ पे थक्याल और जो खखा वोट है वो भी जो है वो राजा यासीन साहब का वोट है, और बेसिकली वो मुश्ताक मनाज साहब को पड़ेगा। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त, और इस वक्त तक के मुताबिक जो है वो अगर मजीद कुछ फैसले मुश्ताक मनाज साहब दुरुस्त कर लेते हैं तो ये जो मामला हैं ये मुश्ताक मनाज साहब के फेवर में जा सकते हैं। और इस वक्त मुश्ताक मनाज साहब का गो के 1-on-1 मुकाबला है ज़िया कमर साहब के साथ, लेकिन मुश्ताक मनाज साहब के हक में चीज़ें बेहतर जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि मुश्ताक मनाज साहब अगर आने वाले दिनों में बेगम इम्तियाज नसीम का वो वोट बैंक जो कि कर्नल ज़मीर को टिकट मिलने की सूरत में इस वक्त तजब्जुब का शिकार है, उस वोट बैंक को अगर जो है वो ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से लेने में कामयाब हो जाते हैं या लोगों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो मुश्ताक मनाज साहब काफी स्ट्रांग पोजीशन पे चले जाएंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में यह भी बड़ा दिलचस्प सवाल है कि सरदार ताहिर इकबाल जो है वो ज़िया कमर साहब के साथ उनके मामला किस हद तक पहुंचते हैं, क्या वो ज़िया कमर साहब के साथ हमायत में खड़े हो जाते हैं, क्या उनके इख्तलाफात बरकरार रहते हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक जो सरदार ताहिर इकबाल साहब के हम ख्याल जो लोग हैं जिनमें कुछ वार्ड्स के मेंबर्स और कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी शामिल हैं, वो नहीं मशवरा दे रहे हैं कि हमें ज़िया कमर साहब के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक जो है वो ऐसा मामला मौजूद है कि वहाँ पे मुश्ताक मनाज साहब कामयाबी समेट सकते हैं। इसके अलावा मुश्ताक मनाज साहब को उनके पास एक बड़ी जमात का टिकट भी है, एक बड़े फिगर भी हैं, साबिक वज़ीर हुकूमत रहे। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ मुश्ताक मनाज साहब ने उस हल्के के अंदर अपनी वजारत के दौरान बहुत से काम किए हैं, लेकिन इस हल्के के अंदर बरादरीज़म का बहरहाल मैटर एक ऐसा है कि जो बहुत और मुख्तलिफ औकात में हमारा इस हल्के में रवाबित रहते हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे लोग जो है वो नए आने वाले शख्स को भी ट्राई करते हैं और अपने जो फैसले हैं उनमें तब्दीलियां करते रहते हैं। सो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बहरहाल कर्नल ज़मीर साहब को टिकट मिलने के बाद जो पीटीआई का वो डिपार्टमेंट जिसको आप बेगम इम्तियाज नसीम मरहूम कर्नल नसीम साहब की जो वाइफ हैं उनका जो वोट बैंक है उसके अंदर काफ़ी इश्तियाल पाया जा रहा है, ये हमें लग रहा है। और हमारे ज़राए भी ये कह रहे हैं कि उनमें से अगर एक ज़्यादा वोट जो है वो मुश्ताक मनाज साहब लेने में कामयाब हो जाते हैं तो मुश्ताक मनाज साहब के लिए ये रास्ता काफ़ी हमवार हो जाएगा। इसके अलावा अभी जमात इस्लामी भी इस हल्के में ओबेसली अपना एक महदूद ही सही लेकिन एक वोट बैंक रखती है। अब जमात इस्लामी किसके साथ इत्तेहाद करती है, या निसार शाइख साहब या तरावी साहब की सूरत में वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं, अभी उन्होंने फैसला मेरे ख्याल में नहीं किया, तो ये भी बहरहाल एक दिलचस्प सवाल है। कर्नल ज़मीर साहब के हवाले से मैं नहीं समझता कि वो कोई मौजू या मुनासिब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। गो के ज़ाहिर वो उनको लग रही यही रहा है कि उनको उन लोगों की हमायत भी हासिल होगी जो पर्दे के पीछे ज़ाहिर अपना एक असर रसूख रखते हैं, लेकिन आवाम के अंदर उनका इतना मेल जोल नहीं है। सो उनका टिकट उनको जाने की सूरत में मुश्ताक मनाज साहब उन मकामात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें एक अहम बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले राजा यासीन साहब हैं वो अपना 10,000 वोट बरकरार रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या वो सारा वोट मुश्ताक मनाज साहब को पड़ेगा, ये भी बहरहाल एक दिलचस्प सवाल है। अगर वो सारा वोट पड़ जाता है मुश्ताक मनाज साहब को तो मुश्ताक मनाज साहब काफ़ी बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। इसके अलावा एक आखिरी फैक्टर है जिसके ऊपर बात करते हैं, राजा फारूक हैदर खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और साबिक सदर नून लीग, इस हल्के के अंदर मेरे ज़राए के मुताबिक राजा फारूक हैदर खान का ज़ाती एक खासा अच्छा वोट बैंक मौजूद है, और वो वोट अगर मुश्ताक मनाज साहब को सारा पड़ता है जो कि पढ़ना भी चाहिए, और अगर राजा फारूक हैदर खान साहब इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुश्ताक मनाज साहब के हल्के का विजिट कर जाते हैं तो इसका भी एक बड़ा इस हल्के के हवाले से आने वाले वक्त में मजीद जो भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका तावन रहेगा तो इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके किसी अच्छे से मौजू का इंतखाब भी करें जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम बात करें, और अपनी मौजूदगी का हमें एहसास दिलाते रहें। अल्लाह हाफिज़।